उनका जोड़ कितना होगा। एक एंगल की वैल्यू क्या होगी, उसको n से डिवाइड कर दो। जैसे इसका एक एंगल क्या आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 180 को, तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री, अगर रेगुलर है तो ये सभी भुजाएं। और इसका क्या आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, अगर ये भी रेगुलर है तो। पेंटागन का कितना आया था, कौन बताएगा। 5 भुजाओं वाली का एक एंगल कितना आया था, यहाँ क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो 5 - 2 गुणा 180, टोटल तो आया था 540। और इसको जब 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 108 डिग्री। ये अंदर के एंगल है बेटा, हर एक एंगल 108 108 ऐसे। तो एक खास बात क्या आती है अब, एक्सटीरियर एंगल, ये होता है एक्सटीरियर एंगल, ये 120 डिग्री का, यहाँ भी ये भी कितना आएगा 120 डिग्री का, ये इसको बढ़ाएंगे तो ये भी कितना आएगा 120 डिग्री का, कुल कितना हो गया 120 को हम 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो इसमें हम यहाँ देख रहे हैं, अगर मैं इसके एंगल को बढ़ा दूँ आगे, एक्सटीरियर एंगल जो बाहरी एंगल है बेटा, कोण है, जो बाह्य कोण है, उनके माप देखो, यहाँ 90, यहाँ भी 90 हो जाएगा, यहाँ भी 90 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 90। तो चारों का जोड़ कितना आया, 90 को 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये भी 360 डिग्री। तो एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी गुण निकल के आ रहा है यहाँ पे, कि यहाँ जैसे ये अंदर का 108 है तो बाहर का कितना होगा, 180 में से 108 घटा दें तो कितना आएगा 72 डिग्री का। एक 72 डिग्री का यहाँ बनेगा, एक 72 का यहाँ बनेगा, तो 72 को किससे गुणा करेंगे यहाँ 5 से, तो ये भी कितना आएगा 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, आके जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, जो बाहर के बाह्य कोण हैं, उन सभी का जोड़ कितना होता है 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, वो कितना आएगा 360 डिग्री, चाहे वो 1 2 3 भुजाओं की हो, कम से कम क्या होती है 3 भुजाओं वाली, चाहे वो 4 भुजाओं की हो, चाहे वो 5 भुजाओं की हो, सब का जोड़ 360 होता है। यानी कि जो बाह्य कोणों का योग सदैव क्या रहेगा 360 डिग्री किसी भी बहुभुज में। ओके, तो यहाँ पे अब कई बार प्रश्न आता है कि एक कोण जो है वो 72 का है, तो वो कितनी भुजाओं वाला है, तो 360 को क्या कर देंगे 72 से भाग कर देंगे तो उसकी भुजाएं आ जाएंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे। और जो भाग नहीं कर सकता, इसका मतलब वो एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण उस बहुभुज का बन ही नहीं सकता, वही बनेगा जो भाग करता मिलेगा किसको 360 को। तो हमारी जो एक्सरसाइज है इसमें कोई और नई बात आएगी तो हम देखेंगे, बाकी इसी के ऊपर है टोटली एक्सरसाइज। तो जो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का, ये एक त्रिभुज दी हुई है, और यहाँ पे कोण है x है,
यहाँ पे कोण 125 है और यहाँ भी कितना है 125। तो हमें x को बताना है यहाँ पे बेटा। x को कैसे बताएंगे? तीनों कोणों का योग कितना होगा? 360। तो x प्लस में 125 प्लस में 125 कितना हो जाएगा? 360। तो x जमा 250, 125 और 125 को जोड़ेंगे तो हाँ सॉरी बेटा, एक बार ये कॉल आ गई थी। 360 में से हम क्या करेंगे? 250 को माइनस करेंगे तो x कितना आ जाएगा? 0, 1 और 1, 110 डिग्री। तो ऐसे ही जो है हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें फिगर ऐसे बनी हुई है, यहाँ पे जो है इस तरह की। तो ये निशान है, ये निशान किसका होता है? ये जो चौकोर निशान किसी भी कोण का 90 डिग्री के लिए होता है। तो जैसे अंदर 90 का है तो बाहर भी कितने का होगा? ये 90 का। ये कितने का दे रखा है? 60 डिग्री का। ये कितने का दे रखा है? 90 डिग्री का। ये कितने का दे रखा है? 70 डिग्री का। और यहाँ पे हमने x को निकालना है। तो उसी तरह से सब का जोड़ जो है वो क्या होगा? x, यहाँ देखो एक्सटीरियर एंगल पहला क्या है? x, फिर क्या है? 90, फिर क्या है? 60, फिर क्या है? 90, फिर क्या है? 70। कितना होना चाहिए? 360। तो x प्लस में अब इन का जोड़ कितना होगा? 90 और 60, 150, 150 और 90 कितना हो जाएगा? 240, 240 और 70 कितना हो जाएगा? 310। तो x कितना हो जाएगा? 360 माइनस 310, यानी कि x आ जाएगा 50 डिग्री। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, हमने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बताना है, रेगुलर पॉलीगन है, साइड नो है। पहले में यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है? सम बहुभुज और उसकी साइड भुजाओं की संख्या कितनी है? 9। तो इसने कहा है कि बाह्य कोण बताओ, एक्सटीरियर एंगल बताओ। तो किससे भाग करेंगे हम? सभी का जोड़ 360 है तो किससे भाग कर देंगे? 9 से। तो कितने का आ जाएगा? 40 डिग्री आंसर आ जाएगा। सेकंड में साइड n कितना है? 15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 360 को किससे भाग करेंगे? 15 से। तो 15 दूनी 30, और 15 चौके 60, 24 डिग्री का आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज। अब की बार उसका बाह्य कोण जो है वो दे रखा है, कितना दे रखा है? 24। तो हमने उसकी साइड बतानी है। तो अब की बार हम क्या करेंगे? 360 को किससे भाग कर देंगे? 24 से। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल।
यानी कि बाह्य कोण कितना है वो 24 डिग्री का। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 360 को अब की बार 24 से भाग कर देंगे तो 24 एकम 24, फिर 120, 24 पंजे 120, तो कितनी जो है यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 15। उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ कहता है हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। यानी कि जो अंदर का कोण है वो बताया, इसका कितना है 165, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, उसके लिए क्या करेंगे, 180 में से, क्योंकि ये एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है 180 का, तो इसको 165 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 15 का, 15 डिग्री का। तो एक्सटीरियर एंगल एक 15 डिग्री का है, तो साइड्स कितनी आएंगी, 360 को किससे डिवाइड करेंगे, 15 से, तो कितना आ जाएगा 24। 24 जो है वो भुजाओं वाली आकृति होगी, पॉलीगन होगी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। अगर ये 360 22 से भाग हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो 2 पे काट लो 180 और 2 पे 11, तो ये पूरा भाग नहीं होता। 180 जो है वो 11 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नहीं, यह संभव नहीं है। उसके बाद जो है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, क्या ये अंदर का कोण हो सकता है। तो अंदर का 22 हो गया, तो बाहर का क्या हो जाएगा, अगर अंदर का कोण 22 डिग्री है तो बाहर का क्या होगा, 180 में से हम क्या घटाएंगे 22, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गया 5, ठीक है, और तो ये भी भाग नहीं करेगा। 360 पूरा पूरा किससे भाग नहीं होगा, 158 से, तो ये भी संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। और एक ये सुधार कर लेना बेटा, ये चतुर्भुज है तो ये भय के ऊपर रह होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, गुरुजी ने बताया इसके बारे में, तो धन्यवाद गुरुजी। उसके बाद 6th क्वेश्चन है बेटा हमारा, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल। मिनिमम इंटीरियर एंगल जो है वो किसका होगा, सबसे छोटी जो पॉलीगन है हमारे पास वो ट्राइंगल होती है, त्रिभुज होती है। तो इसका कम से कम कोण कितना आया था, 180 को हमने 3 से भाग किया तो कितना आया था 60 डिग्री का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम इंटीरियर एंगल, अब मैक्सिमम जो है ना ये सबसे छोटा होगा तो बाहर वाला सबसे बड़ा होगा, तो बाहर वाला कितना होगा, इसी का टोटल 180 है, तो ये कितना रह जाएगा, 180 में से हम 120 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री।
ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इसके साथ ख़त्म होती है। अब एक इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास टॉपिक आया है, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के प्रकार, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आगे तक काम आता है ये। कई बार हमें वर्ग और आयत और इन को भी हम क्लासीफाई नहीं कर पाते, तो इनको समझना ज़रूरी है। हर एक चतुर्भुज जो भी है उसकी अपनी एक बेसिक जो है डेफिनेशन होती है, उसको मान के चलते हैं। फिर एडिशनल प्रॉपर्टी उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो एडिशनल को बाद में देखेंगे, पहले उसकी परिभाषा से ही हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे आयत, पैरेललोग्राम ले लेते हैं, पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज। तो इसकी परिभाषा क्या है? ऑपोजिट साइड्स, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, रेल की पटड़ी है। तो सम्मुख भुजाएं, सम्मुख का मतलब आमने सामने, सम्मुख भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानांतर। ए बी तो किसके समानांतर हो? सी डी के। और बी सी किसके समानांतर हो? ए डी के। तो वो क्या होती है? पैरेललोग्राम होती है, समानांतर चतुर्भुज होती है। इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी, अब इसके अलावा परिभाषा तो यहाँ से शुरू होती है। इसके अलावा क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। एक ये एक कांटे वाली एक कांटे के बराबर होती है। तो ए बी बराबर है किसके? सी डी। और ए डी बराबर है बी सी। कोण भी जो है बराबर होते हैं आमने सामने के। कोण ए बराबर कोण बी सी, कोण बी बराबर कोण डी। ये डबल वाला के बराबर। और भी आगे प्रॉपर्टीज आएंगे, वो पढ़ते रहेंगे हम, लेकिन यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। अब ये थोड़ी सी तिरछी है, इसके इनको बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल, ए सी और बी डी। ये छोटे बड़े हैं, बी डी छोटा है और ए सी क्या है? बड़ा है। यहाँ पे वीडियो ऑफ कर लो बेटा अपनी। तो यहाँ पे ए सी और बी डी भी अगर बराबर हो जाए तो ये खड़ी हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी? इस तरह की शेप में आ जाएगी। इसको बोलते हैं हम आयत, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होगा खास? अब ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। और इसके अलावा क्या होगा? ए सी और बी डी भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये जो तिरछी थी ये खड़ी हो जाएगी।
ठीक है, जैसे मान लेते हैं ऐसे ही हो। अगर इसको हम सीधा खड़ा कर देंगे, सीधा खड़ा करने में एंगल भी ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। इसलिए हर एक कोण क्या होता है यहाँ पे, 90 डिग्री का होता है। बेटा ये अपने आप को म्यूट कर लो और वीडियो को बंद करो। किसकी वीडियो ऑन है ये गौरी कौन है बेटा? हाँ, वीडियो और ऑडियो अपनी बंद करा करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। हर एक रेक्टेंगल है, हर आयत जो है वो क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। बट एवरी पैरेललोग्राम इज नीड नॉट बी ए रेक्टेंगल। 4-5 तरह की हैं, ज़्यादा घबराने की बात नहीं इसमें। पहले तो समानांतर चतुर्भुज, जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हों, आगे बराबर भी हों, कोण भी आमने सामने के बराबर हों। रेक्टेंगल क्या है, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं ही, साथ में अब की बार जो डायगोनल हैं, इनको क्या बोलते हैं, डायगोनल, विकर्ण। विकर्ण और बराबर हों पे खड़ी हो जाएगी। खड़ी होने में हर कोण कितने का हो जाएगा, 90 का। और AC किसके बराबर होगा यहाँ पे, BD के। ठीक है, उसके बाद ये तो फर्स्ट होगी, उसके बाद ये सेकंड होगी। यहाँ तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ऐसा भी हो सकता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर हों। ये तो जब चारों बराबर हो जाती हैं तो रेगुलर का नाम आ जाता है सम, जिसको हम बोलते हैं सम चतुर्भुज। और इसका नाम इंग्लिश में खास है रोम्बस। क्या नाम है, जहाँ चारों भुजाएं बराबर हों, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो सम चतुर्भुज क्या होती है, एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हों। बेटा बातें नहीं, अपने आप को म्यूट रखो। और इसकी सबसे खास बात क्या होती है, इसके विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं, ये इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी है। विकर्ण जो है वो कितने पे काटते हैं, ये बेटा म्यूट करो अपने आप को। ये गौरी बेटा म्यूट रखा करो, जिसके घर से आवाज आती है वो अपने म्यूट रखो। नब्बे डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। वो हम आगे इस गुण का बहुत प्रयोग होता है। तो रोम्बस क्या हुई, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हुई। उसी तरह से अगर हम इसको खड़ा कर देते हैं, यहाँ पे इसके विकर्ण अलग अलग हैं, BD छोटा है, AC बड़ा है, लेकिन अब की बार क्या हो गया, विकर्ण भी बराबर हो गए। AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA। चारों भुजाएं बराबर, AC और BD भी बराबर। तो इसका क्या नाम पड़ता है, स्पेशल स्क्वायर, वर्ग जिसको हम बोलते हैं।
तो वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण भी बराबर हों, डायगोनल भी क्या हों, बराबर हों। यहाँ डायगोनल अलग अलग थे, तो इसलिए रोम्बस में और स्क्वायर में यही फर्क है। हर स्क्वायर जो है वो रोम्बस होता है, लेकिन हर रोम्बस स्क्वायर नहीं होती। तो इसी जैसे यहाँ कहा था हमने, वही बात यहाँ कह रहे हैं, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस बट एवरी रोम्बस नीड नॉट बी ए स्क्वायर। हर वर्ग, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है। परंतु विपरीत सत्य नहीं है। ठीक है, तो हमने चार तरह की देखी हैं। पहली थी समानांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हों, बराबर हों, लेकिन जरूरी नहीं विकर्ण, विकर्ण अलग अलग हैं तो समानांतर चतुर्भुज है। विकर्ण बराबर हो गए तो आयत हो जाएगी। ऐसे ही चारों भुजाएं बराबर हों तो समचतुर्भुज कहलाती है। और चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण भी बराबर हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। और यहाँ पे हर एंगल जो है जब सीधा खड़ा हो जाएगा तो एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। हर कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अब दो और रहेगी हमारे पास, एक तो ट्रेपीजियम और एक काइट। ट्रेपीजियम क्या होती है, समलंब, जिसके लंब बराबर हों। दूसरे शब्दों में दो भुजाएं समानांतर हों आमने सामने की। ए बी सी डी। ए बी किसके समानांतर है, सी डी। समलंब नाम क्यों पड़ा, ए बी से जो भी लंब गिराएंगे वो क्या आएगा, बराबर आएगा। लंब होता है 90 डिग्री पे कोई भुजा गिराते हैं हम, तो समलंब, ये लंब बराबर हैं। यहाँ ए डी सी डी पे भी हमने ए से लंब गिराया, बी से, ये एल, ए एल बी, बी एम बी क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए इसका नाम समलंब है। तो तुम्हारे हिसाब से समलंब क्या क्या हुई, ये भी समलंब है। कौन सा, हमारे पास वर्ग। रोम्बस भी समलंब है क्योंकि इसकी ये भुजाएं समानांतर होती हैं। रेक्टेंगल जो होती है वो भी हमारे पास क्या है, ट्रेपीजियम है। और समानांतर चतुर्भुज है वो भी क्या है, ट्रेपीजियम। उसके बाद आता है काइट, जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हो, दोनों एडजेसेंट साइड्स, ये डायगोनल हैं, ए बी सी डी। ए बी किसके बराबर है, ए डी के। एडजेसेंट क्या होती हैं, साथ लगती, संलग्न भुज। बी सी किसके बराबर होगी यहाँ पे, डी सी के। तो ये पतंग का रूप ले लेती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, काइट। तो काइट स्क्वायर जो होता है हमारा वो क्या होता है, काइट होता है। रोम्बस भी क्या होती है, काइट होता है। दोनों काइट का गुण रखते हैं, क्योंकि देखो इसकी ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो काइट के, अब ट्रेपीजियम क्या है, चारों के चारों, एक वाली भी, दो वाली भी, तीन वाली भी, चार वाली भी, सब क्या थी, ट्रेपीजियम है। काइट क्या क्या हो गए,
4 और 3 वाला, 3 नंबर भी और 4 नंबर भी। तो इनका जो है तुमने बहुत अच्छी तरह से एक चार्ट बनाना है बेटा, परिभाषाएं लिखनी है, उनके गुण लिखने हैं, जैसा मैं पीडीएफ भेजूँगा। और अगली एक्सरसाइज को हम कल देखेंगे, अभी आपका टाइम भी होने वाला है। तो यहाँ तक का जिन जिन बच्चों ने अटेंड किया है, अर्श है और ये निशांत है, एक ये गोरी लड़की है, तो ये अपना काम करके इसका फ़ोटो जो है वो ग्रुप में डालेंगे बेटा, ठीक है। और ये परिभाषाएं किताब में अच्छी तरह से पढ़ लेना है, मैंने जो पढ़ाया है उससे मैच भी कर लेना है। और तुम्हारा पहला क्वेश्चन यही होगा कि सारी की सारी रेक्टेंगल क्या हैं, पैरेललोग्राम है या नहीं है, स्क्वायर हैं या नहीं है। तो इससे ही हम इस चार्ट से ही इस बात को समझ पाएंगे। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हायर क्लासेस में, उतना ही तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आज इतना ही काफ़ी है बेटा, थैंक यू।